जय माता दी। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है और इसी के साथ नवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाते हैं। तो आज आप सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण व्रत कथा, जानेंगे पूजन मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि किस प्रकार से कन्या पूजन आपको इस दिन करना चाहिए। सनातन धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। और मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए ही धारण किया था। इस दिन माँ की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और 9वीं तिथि की पूजा करने के बाद ही नवरात्रि के व्रत समाप्त हो जाते हैं। इस दिन जो लोग उपवास रखते हैं और जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं करते हैं, वो 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट उपहार आदि देते हैं। और तभी माँ नवरात्रि की पूजा को, नवरात्रि में किए गए व्रतों को स्वीकार भी करती हैं। अष्टमी और 9वीं तिथि, इन 2 दिनों में आपके यहाँ जब भी कन्या पूजन होता हो, उस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसपास जो भी कन्याएं आपको मिले उनको आप अच्छे से पूजन करके और उसके बाद उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराकर उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा उपहार आदि देकर विदा करें। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री हमेशा कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और माँ के इस रूप की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी करते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी मनोवांछित इच्छा है, उन सभी को पूर्ण करने के लिए, सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और जब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा की थी, उनकी आराधना की थी, तब माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव को आधा शरीर देवी का और आधा शरीर नर का प्राप्त हुआ, जिस कारण उन्हें अर्धनारीश्वर नाम से पुकारा जाता है। इस दिन माँ की पूजा करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्त अपने जीवन में सारे सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है और माँ का ये रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव और विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वहां उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया है। 4 भुजाओं वाली माँ ने अपनी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। ये कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और इनके गले में सफेद फूलों की माला और मस्तक पर दिव्य तेज रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ था। और अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव को हम देखते हैं कि उनका आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का है और ये अवतार महिला और पुरुष दोनों की ही समानता का संदेश देता है। यानी कि समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का होता है, उतना ही स्त्री का भी है और एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है और ये दोनों मिलकर ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था। किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं तो जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और बार बार उन्हें हर बार नए सिरे से सृजन करना होगा। जब गहन विचार के बाद भी वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, तब अपनी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी को भगवान शिव की शरण में जाना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की समस्या के समाधान हेतु भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने इस स्वरूप में दर्शन दिया, तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी कि शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वह स्त्री है।
आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। इस तरह भगवान शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपने मस्तक के मध्य भाग से अपनी ही तरह कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद से इस सृष्टि की शुरुआत हुई। इनका वाहन सिंह भी है और माँ की पूजा अर्चना करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि का 9वां दिन है, अगर हो सके तो आज के दिन 9 प्रकार के भोग माँ को अर्पित करने चाहिए। 9 प्रकार के फूलों से माँ की पूजा करनी चाहिए और यदि संभव ना हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आपसे बन पड़े उसी को श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ को समर्पित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और देवी सूक्त का पाठ आज के दिन किया जाता है। इसके अलावा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको हवन करना है। आप चाहें तो अपने आप भी घर पर हवन कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हैं उन्हें सुबह के समय सारी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए और उसके बाद हवन आदि जो भी करना है वो भी संपन्न कर लेना चाहिए। फिर आप कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें, कन्याओं का पूजन करें और उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। उसके बाद जो लोग आज के दिन व्रत खोलना चाहते हैं, व्रत पारण करना चाहते हैं, कन्याओं के पूजन के बाद आप किसी गौ माता को आसपास जाकर गौ माता को गौग्रास खिलाएं। अगर गौ माता ना मिले तो किसी कुत्ते को आज के दिन जो भी भोजन है वो आप जरूर दें और उसके बाद आप अपना व्रत खोलें, क्योंकि कन्याओं के पूजन के साथ एक बटुक भैरव की भी पूजा होती है। तो अगर आज के दिन आप किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी या जो भी आपने भोजन बनाया है उसमें जो भी प्रसाद रूप में वो कुत्ते को आप खिला सकते हो वो आप खिलाएं। ऐसा करने से माँ के साथ साथ आपको बटुक भैरव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब जानिए माँ सिद्धिदात्री के विशेष पूजन मंत्रों और आरती के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना सिद्ध गंधर्व यक्षा दैर सुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की आरती ओम जयति जय सिद्धिदात्री मैया जयति जय सिद्धिदात्री हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता। तुमसे कुछ न असंभव सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे। दुष्टों को माँ मारे भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री जग में अनुपम महिमा दुख दारिद्र मिटे। दया तुम्हारी मैया सुख समृद्धि बरसे। जयति जय माँ सिद्धिदात्री शुंभ निशुंभ को मारा की लीला अति न्यारी। अपनी दास बनाओ भोले की प्यारी। जयति जय सिद्धिदात्री शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे। छवि माता की प्यारी सबका मन मोहे। जयति जय माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि में 9वें दिन करते माँ का ध्यान। मन इच्छा फल पावे मिट जावे अज्ञान। जयति जय माँ सिद्धिदात्री माँ मेरे घर में विराजो सदा सहारा बनो। बिगड़ी बनाना मैया मेरे मन में बसो। जयति जय माँ सिद्धिदात्री
माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।